देवी और सज्जनों, वर्ल्ड में जो पहला एवर मोशन या मूविंग पिक्चर कोई फिल्म बना हो, वो बताया जाता है कि वो 1888 में बनाया गया। एक फोटोग्राफर ने 24 स्टिल फोटोग्राफ्स को असेंबल करके उसको मूवमेंट में तब्दील करने की उन्होंने कोशिश की थे, और जिसे खिताब मिलता है फर्स्ट फिल्म एवर का। बात जब अगर हम भारत की करें तो आप सभी जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र को भारत के पहले फिल्म होने का खिताब मिलता है। और क्योंकि द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल यहां लद्दाख में आयोजित हो रहा है, तो मैं लद्दाख की बात करना चाहूंगी और ये भी बताना चाहूंगी कि जो लद्दाख में जो फिल्मोग्राफी का जो हिस्ट्री है, रिसर्च है, अभी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इस पे रिसर्च शोध चल रहा है। और जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिला है, जहां तक मेरा रिसर्च वर्क है, और जो कि बहुत सीमित है, ऑफ कोर्स इट हैज बीन गाइडेड बाय द फिल्म मेकर्स, रिनाउंड फिल्म मेकर्स हमारी सोसाइटी में। तो जहां तक मुझे पता चला है, साल 1990 में चिस्वे खचत करके 1 घंटे 38 मिनट का जो फिल्म बना, उससे लद्दाख में फिल्म का दौर शुरू हुआ, जिसे डायरेक्ट किया था मिस्टर सदानंद ने। और आगे चलते हुए मनोरंजन की दुनिया में साल 2002 में सिम्स ने ऐसा एक तहलका मचा दिया फिल्म बनाने का कि एक हुजूम समझ के एक लहर सी दौड़ पड़ी थी। लद्दाख, ये तो हो गई लद्दाख की बात। लद्दाख की बात बाहर यानी कि बॉलीवुड में अगर करें, तो बॉलीवुड में लद्दाख को परिचय देने वाला शख्सियत मेरे ख्याल से हर बच्चा जानता है, वो है मिस्टर फुनसुक लद्दाखी। और लद्दाख की बात सिर्फ लद्दाख और भारत तक सीमित न रखते हुए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक लेके जाने वाले भी हमारे लद्दाखी हैं, वो हैं मिस्टर तंजिंग्या। अगेन, उनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो साल 1990 से लेकर आज तक, और अभी इस वक्त मुझे बताया गया है कि लगभग 40 से भी ज्यादा प्रोडक्शन हाउसेस यहाँ लेह और कारगिल दोनों में मिला के हैं, और आज तक 60 से भी ज्यादा फीचर फिल्म्स बनाए गए हैं। एंड यस लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ऐसे शख्सियत के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि ताली बजाए। ये वो शख्सियत है जो फिल्मी हस्ती है, लेकिन वो इनके दिल में लद्दाख के लिए जो प्यार है वो बहुत ही ज्यादा है। मिस्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर भी है, प्रोड्यूसर भी हैं, और ये लद्दाख को अपना दूसरा घर मानते हैं। वेलकम राकेश सर। फिल्मोग्राफी में न सिर्फ लेह बल्कि कारगिल में भी बहुत सारे काम फिल्म की दुनिया में बनाना शुरू हो चुका है। रिसर्च अभी चल रहा है, क्योंकि बिना रिसर्च के हिस्ट्री का डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत मुश्किल है। और जैसा मैं पहले बता रही थी, मेरा जो काम है बहुत ही लिमिटेड रिसर्च पे, जहां पे मैंने हमारे फिल्मी हस्ती के बहुत ही दिग्गज लोगों से राब्ता करके उनसे सजेशंस लेते हुए ये जो फैक्ट्स अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये आपके सामने ये रखा गया है। चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर कहा गया है कि ऐसा ही है लद्दाख की फिल्मोग्राफी की ये हिस्ट्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ हम लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के माननीय चेयरमैन जी भी पधार रहे हैं, विल बी अमंगस्ट अस इन द ऑडियंस। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बीते 4 दिनों में बहुत सारी हलचल यहाँ पे हुई है। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के जरिए
कोविड-19 महामारी में जिस तरीके से लोग अपने घरों में दुबक के बैठे हैं, बिना किसी एंटरटेनमेंट के, बिना किसी शोरगुल के अपने घरों में, ये वो प्लेटफॉर्म था जहां पे आप घर से बाहर आए और महसूस करें कि जिंदगी में एंटरटेनमेंट की कितनी ज्यादा अहमियत है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम सभी काम करते हैं। Ladies and gentlemen, the chairman of the Ladakh Autonomous Development Council, Advocate Tashi Gyaltsingh ji. Welcome to you, sir. किसी भी तरीके के काम को लगातार उसी काम को करते जाना बहुत ही मोनोटोनस बन जाता है एक तरीके का, और एंटरटेनमेंट इसमें बहुत ही बड़ा किरदार निभाता है। Ladies and gentlemen, I request all of you to please welcome the Honorable Lieutenant Governor of Union Territory of Ladakh, Shri Radhakrishnan Mathur ji. To begin with the program, I will now request the chief guest of the closing ceremony, the Honorable Lieutenant Governor, Union Territory of Ladakh, Shri Radhakrishnan Mathur ji, to please be seated on the stage. May I request, sir. I will also request Secretary, Information and Broadcasting, Government of India, Shri Apurva Chandra ji. I will also request Advisor Youth Ladakh, Shri Umang Nirula ji. I will also request Mr. Rakesh Om Prakash ji, Honorable Chairman, Advocate Tashi Gyaltsingh ji. I will also request Secretary Information, Madam Padmavan, Deputy Commissioner, Shri Shrikant Balasaheb Susi ji, to please be seated on the stage. And do we have Kirti Kulhari amongst us? May I request you to please be seated on the stage? No, pare, Oh, I'm just informed that Kirti is not feeling well, so she won't be able to attend the occasion. So that's heartbreaking for me and for many, I guess. But then, the show must go on. July, on the occasion of closing ceremony of the first edition of the Himalayan Film Festival, I would like to extend a warm welcome to the chief guest of the event, the Honorable Chairman, the Honorable Union Territory of Ladakh, Lieutenant Governor of Union Territory of Ladakh, Shri Radhakrishnan Mathur ji. जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करेंगे. And I would also like to welcome all the dignitaries present on the stage. The event of the Himalayan Film Festival, being organized by the Department of Information and Public Relations in collaboration with Directorate of Film Festivals, Information Broadcasting, Government of India, supported by Ladakh Autonomous Hill Development Council, Leh, under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav. For the kind information of all the dignitaries present on the stage, let me just go through, quickly run through the events and the attractions that we had during the festival. In the last 4 days, we saw some wonderful and fruitful and technical master classes and in conversation sessions, classes of prominent and renowned personalities such as Vidhu Vinod Chopra, Anupama Chopra, Priya Krishna Swami, Neela Madhav Panda, Punsab Ladakhi, wildlife session by very own Mr. S. Nalamuthu, and jury meeting with the filmmakers. We also screened award-winning films and documentaries, jury-recommended films, and we also screened famous Ladakhi films to full-packed hall. The amphitheater hosted musical evenings, and we also had exhibition on freedom fighters of Himalayan region, Azadi Ka Amrit Mahotsav, and best of Indian cinema, Himalayan stage duties. Various stalls dedicated to local cuisine and handloom and handicrafts saw footfall in abundance. And today, we had an interesting session with beautiful and highly talented Kirti Kulhari. And now, we all gathered here
for the closing ceremony of the Himalayan Film Festival, which has actually opened gates to the filmmakers of Himalayan region to exchange, explore and discover opportunities in the world of cinema. Now, without much ado, I would like to request the Deputy Commissioner of Leh, Shrikant Balasaheb Suse, to welcome the dignitaries on the stage by presenting bouquets. A formal welcome would be done. Welcome to the closing ceremony, Honorable LG Sir. Welcome to the Secretary Information, Governor Pinya. Welcome to Rakesh Prakash ji, renowned filmmaker. Welcome to the Honorable Chairman, LHDC Leh, Edward Tashi Sahab. Welcome to the Advisor, Lakshmi Umang ji. Thank you so much. And I would also like to request Deputy Commissioner Mr. Suse for the welcome address. Good evening, ladies and gentlemen, and Julie. It's my proud privilege to welcome all the dignitaries for the closing ceremony of first edition of the Himalayan Film Festival 2021, which is being organized by Administration of UT Ladakh in collaboration with LHDC Leh and Ministry of Information and Broadcasting as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. It's my pleasure to welcome Chief Guest of the ceremony, Honorable LG UT Ladakh Shri R.K. Mathur ji, who has been mentor and guide in organizing first ever Himalayan Film Festival in Ladakh, with aim to provide opportunity to filmmakers of Ladakh to showcase their talent. Welcome, sir. My warmest regards and welcome to Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Sri Apurva Chandra ji, for this closing ceremony. The support of Ministry has been instrumental to make it possible to put up successful show at this great scale in Ladakh. Thank you, sir, for the support and welcome, sir. It's my pleasure to welcome renowned filmmaker, actor, screenwriter and director, Sri Rakesh Prakash Mehra ji, for this closing ceremony, who is known for his great fondness to the Ladakh and has been time to time supporting the talent from Ladakh through his ideas. We eagerly look forward to address by Rakesh ji. Welcome, sir. I also welcome Honorable CC LHDC Leh, Advocate Tashi Galsan ji, who has taken great interest right from inception of idea of organizing such festival in Ladakh and during the execution of this event. By active collaboration of LHDC Leh through Honorable Executive Councillor Sri Stanjin Sospel ji and Honorable Councillor Sri Thinles Norbu ji. I also welcome Sri Umang Narula ji, Advisor to Honorable LG Ladakh, who has been constant guide for various aspects of this festival. Welcome, sir. Among the other dignitaries, I take this opportunity to welcome all the film veterans from the Ladakh, from film and performing arts, who have immensely contributed to this field. And warm welcome to jury and the directors of various films who are present here. I also welcome senior officials from UT administration who are present today for this event, and the honorable councillors of LHDC and other dignitaries for gracing this occasion. Once again, welcome all the dignitaries and end my welcome speech with hope that the Himalayan Film Festival will prove major platform for all the talented youths of Himalayan states, especially Ladakh, in nurturing their skills and ultimately developing quality content in filmmaking. Jai Hind, Jule. बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं लद्दाख स्वयं शासित पहाड़ी विकास परिषद लेह के अध्यक्ष एडवोकेट ताशी ग्यालसन जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे अपने विचार व्यक्त करें। श्री ताशी ग्यालसन जी। मंच पे विराजमान आज के मुख्य अतिथि
ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री आर.के. माथुर जी, आज के विशेष मेहमान राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मैडम पद्मा ले, डिप्टी कमिश्नर ले, ऑनरेबल काउंसलर और यहाँ पे उपस्थित डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, पार्टिसिपेंट, सभी को झूले। तो फाइनली एक बहुत ही एक्सटेंसिव जो 5 दिन का जो फेस्टिवल रहा है, जिसमें सभी ने जो है बहुत अच्छे से हिस्सा लिया, बहुत अच्छे से भागीदारी किया और बहुत सारी चीजें यहाँ के युवाओं को सीखने को मिला है। जिस प्रकार से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हो या यहाँ पे जो लोग जो है हमारे जो जनरल पब्लिक जो इस फेस्टिवल को देखने जाते हैं, उनसे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है और खासकर युवाओं में एक उत्सव का एक माहौल देखने को मिला है। और जाहिर सी बात है जो है इस प्रकार के प्लेटफॉर्म आज से पहले कभी मिला नहीं था, तो इस प्रकार का एक डोर स्टेप, एक अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से बहुत सालों के बाद यहाँ के युवाओं को मिला है। तो मैं इसके लिए जो है सबसे पहले माननीय एलजी साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो है इस फिल्म फेस्टिवल को सक्सेस बनाने के लिए जो है आपने जो है पर्सनली मॉनिटर करके इसमें आपका सहयोग रहा है और साथ ही साथ जो है हमारे यूटी प्रशासन के सभी और खासकर हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मैडम पद्मा जी का और उनके सभी टीम का, जिन्होंने रात दिन करके जो है इस 5 दिन के जो दिवस को जो है एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया है और एक यादगार इवेंट जो है यहाँ के लोगों को दिया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ के युवाओं को जो है इस 5 दिन के दिवस से बहुत कुछ सीखने को मिला है। फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म के साथ संबंध रखने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है। फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, तो मुझे पूरा उम्मीद है बहुत सारे चीजें यहाँ को सीखने को मिला होगा। बहुत एक से एक बड़े फिल्म मेकर्स के साथ इंटरेक्शन करने का जो प्लेटफॉर्म यहाँ के युवाओं को मिला है वो काबिल तारीफ है। इसके लिए जितना भी प्रशंसा करे उतना कम है और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे युवाओं ने जो मास्टर क्लासेस का जो एक यहाँ पे एक दौर चला है, जो चाहे वो एक्टिंग में हो, एडिटिंग में हो और आपके डायरेक्शन में हो, हर एक चीज में जो है जो एक क्रैश कोर्स की तरह एक मास्टर क्लास का जो आयोजन किया है, उससे बहुत कुछ यहाँ के युवाओं को सीखने को मिला होगा। और आगे चल के मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे युवाओं भी जो है बॉलीवुड, हॉलीवुड तक ही वो अपना काम को आगे ले जाए, सिर्फ लद्दाख तक ही सीमित ना रहे, इस प्रकार का हमारा पूरा मानना है। मुझे पूरा उम्मीद है हमारे युवाएं आगे जाके बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। मैं फिल्म फैटर्निटी के लोगों को खासकर जो है हमारे जो बॉलीवुड से आए हुए जो हमारे जो है डायरेक्टर्स हो या यहाँ जो है आपके प्रोड्यूसर्स हो या यहाँ पे बहुत सारे और जो है लोग जो आए हैं और हिस्सा लिया है, जिन्होंने इस 5 दिन के दिवस में और कुछ न कुछ यहाँ के युवाओं के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्होंने अपने जो एक उनके जो एक नॉलेज शेयरिंग के द्वारा। तो मैं साथ ही साथ आप सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे जो सीड जो बोया है जो हमारे युवाओं को आगे ले जाने के लिए, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आगे भी जो है आप हमारे युवाओं को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दे और जो भी कोई अगर बॉलीवुड में काम करने के लिए आता है तो उनको निराश ना होना पड़े, कुछ न कुछ सहयोग करके हैंड होल्डिंग करके उनको आगे ले जाने का जो प्रयास जो है करे। मुझे पूरा उम्मीद है क्योंकि मैं राकेश ओम प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो है अपने कीमती समय निकाल के आखिर आपने जो है आज की इस कंक्लूडिंग डे में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम मुंबई और आज आपने रेस्ट भी नहीं किया और सीधे ही जो है आप काम पे लग गए और यहाँ के युवाओं को जो है जितने भी जो है कम समय में कुछ इनपुट दे सकता है तो वो आपने किया है और आप यहाँ पे है। मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा और आपको जो है मैंने जो है लास्ट टाइम जो है व्हेन आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन लिटरेचर फेस्टिवल के द्वारा जो है तब भी जो है मैं आपसे मैंने आपको कहा था कि मतलब आपको जितना
जितना भी प्रशंसा करें उतना कम है, क्योंकि जिस प्रकार से जिस पेन के साथ जो है आपने यहाँ के युवाओं को जो है एक जो ट्रेनिंग जो ग्रैंड ड्रैगन में आप जो दे रहा था, यहाँ के जो नए नए जो फिल्म मेकर्स है उनको जो एक इनकरेजमेंट के तौर पे जो है आपने एक जो वहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो उनके लिए दिया वो काबिल तारीफ था। और आपने जो है जब भी आपसे बात किया तो आपसे यही हमेशा से यही जानने को मिला कि लद्दाख से बहुत कुछ बॉलीवुड को मिला है, तो देयर इज नाउ इट्स अ टाइम टू पे बैक। तो इस प्रकार का जो एक सोच आपका था, तो मैं पूरा उम्मीद करूंगा सर, पूरे बॉलीवुड के पूरे फिल्म फेटर्निटी के लोगों से उम्मीद करूंगा कि यू रियली नीड टू डू समथिंग फॉर द यूथ, जिनको जो है इस प्रकार के एक तो ये डोर स्टेप अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिला था, अब मिला है, आगे भी चल के मिलेंगे, लेकिन इनको एक कंटिन्यूसली एक हैंड होल्डिंग एक चाहिए था, इनको आधे रास्ते पे ना छोड़े, इस प्रकार का हमारा मानना है। क्योंकि पोटेंशियल यहाँ के युवाओं में बहुत है, एक से एक आपने खुद अप्रिशिएट किया था लास्ट टाइम की यहाँ पे जो है टैलेंट का जो है ये पूरा समंदर है लद्दाख, तो इस प्रकार का आपका जो मानना था, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आगे चलते हुए यहाँ के युवाएं जो है बहुत बड़ा नाम कमाएगा। और ज्यादा ना कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी से जो है कि आने वाले सालों में जो है हम सभी उम्मीद करेंगे ये जो फिल्म फेस्टिवल है इससे भी जो है बड़े स्तर पे जो है इसका जो है सेलिब्रेशन हो, और इसको जो है इंटरनेशनल लेवल भी इसको जो है उस स्तर पे हम ले जा पाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास रहेगा। और जो है इसको जो है और भी जो है जोश के साथ इस इवेंट को हम बड़ा करने का जो है हम सभी का प्रयास रहेगा। तो मैं एक बार फिर से जो है आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और खासकर जो है जिन्होंने जो है इस इवेंट को जो है यहाँ तक लाने में जो है रात दिन जो मेहनत किया है, तो उन सब का जो है मैं एक बार से फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जुले, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर द वर्ड्स ऑफ इंकरेजमेंट, दैट मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। और आपने सही कहा कि हमारे जो खासकर हमारी खास मेहमान है इस वक्त बहुत ही हमारे समारोह में हासिलों के समारोह को और बड़ा और बहुत बढ़िया बनाया है। इसके लिए मैं खासकर हमारे जो बाहर से गेस्ट आए उनको धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। एक फॉन्ड मेमोरी के तौर पे एक छोटी सी भेंट आपको प्रस्तुत करना चाहेंगे। मैं यहाँ पे अनुरोध करना चाहूंगी एडवाइजर यूटी लद्दाख श्री उमंग नरूला जी से कि वो एक मोमेंटो जो है प्रेजेंट करें हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अपूर्वा चंद्रा जी को, with a shawl and a memento as a fond remembrance of Ladakh, as a very fond remembrance of the first edition of the Himalayan Film Festival. Thank you so much, sir. इस बीच मैं ऑनरेबल चेयरमैन LAGC एडवोकेट आशिक यासिन जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे ऐसी ही एक रिमेम्बरेंस जो है फॉन्ड रिमेम्बरेंस हमारे राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी, द वेटरन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, क्या कहें, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। आपके लद्दाख के लिए जो प्यार है और लद्दाख के फिल्म वालों के लिए जो आपका जो प्यार है, जो गाइडेंस है इसके लिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब वो समय है जहां पे अवार्डेड हमारे 4 ऐसे फिल्म्स हैं जिनको हम आपके सामने स्क्रीन करना चाहेंगे, और मैं हमारे कंसोल दादा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, कंपटीशन में अवार्डेड ये 4 फिल्में हैं। एक है होमवर्क, मेघालय से है, ये हिंदी में है। गॉडलीनेस साइलेंट है, अरुणाचल प्रदेश से है। ये दोनों 1-1 मिनट कैटेगरी में है। गो फॉर ऑर्गेनिक असमीज भाषा में है, आसाम से है, और ये 5 मिनट्स कैटेगरी में है। और लद्दाख से लद्दाखी और हिंदी दोनों भाषाओं में बना है सिकून। प्लीज एंजॉय दैम। क्या कर रहे हो? हाथ का डंडा फैलाना है, बॉक्स में डालो और निपुण निपुण इस तरफ देखो। होमवर्क है तुमने? मैं तुम्हें स्वच्छ भारत अभियान का होमवर्क किया था ना, क्यों नहीं किया? भूल गया?
सुनिए, कल मैं आपको फॉलो करना था, बट भारत अभियान तो हो गई। बहुत दिन परीक्षा केने পরীক্ষা একদম ধুনিয়া कॉलेज ভালে চলি আছে ठीक है एकदम। পিছে এই প্লাষ্টিকৰ ধেমালিটা কি কৰবা ন पास गम पाबी दे। আচ্ছা आइली बाबा আহিলে নাই কি বনাইছে আজি আঞ্জা এই ছয়মাহ তেলত খাই খাই মোৰ বিৰক্তি লাগি গৈছে পাছত গম পাবি দে। এই নাই এই প্লাষ্টিকৰ বাল্টিং এটা অলপ পাছত এই বলেনকা দোকানত দি আহিবি গেছোন। কি কৰবি এটা নাই পাছত গম পাবি দে। এই মই পাহৰিছোৱে এই সেইটা লয় কিতা মই নিজৰাত যাই গাটো ধুই আহোঁ। আমাৰ ভাইটি পৰীক্ষা দি আহিল নহয় আহোঁতে দুটা লৈ আনছি ডাষ্টবিন বনাবা কিনো প্লাষ্টিকত আমাক ডাষ্টবিন বনাব আমাৰ এইবিলাক বাঁহৰে আছে তই গা ধুব যাই নিজে এবাৰখন দেখা পালি না আগতকে কিমান কথা হৈছিল আজিকালি আমাৰ গাঁওখন বহুত সলনি হ'ল এই যে আমাৰ পিকনিক পাৰ্টি মাখান আহে নিজৰা পাৰ্কখন দেখা নহয় কেনেকুৱা চাফা হৈ আছে চববিলাক আমি এই আমাৰ বাঁহৰ ডাষ্টবিনতে আমি পলিথিনবিলাক তাতেই পেলাব দিওঁ আমি এমাখান চাফা নকৰিলে নিজৰ গাঁওখন কাই চাফা কৰিব বলেন্দা বিৰাট ভাল কাম কৰিছা এইটো আগত কেইটা গাঁওখনো দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ল এই বাঁহৰ ডাষ্টবিন বনাই ইয়াতে প্লাষ্টিক বিলাক পেলাব খৰচো নহয় বেছি ইয়াৰ ফলত এইবিলাক আমাৰ যিবিলাক অঞ্চলত জীৱ জন্তু আছে সেইবিলাকে এতিয়া এই প্লাষ্টিক থাৰ্মকল সেইবিলাকৰ নিচিনা এতিয়া অখাদ্যবিলাক খাব নালাগে আৰু পিছে এটা কথা নহয় বলেন্দা
এই ডাষ্টবিনৰ যে দুটা ভাগ আছে সেইটো জানো নে নাজানো? আৰু এই ডাষ্টবিনৰ যে প্লাষ্টিক বিলাক আমি গোটেই গাঁৱৰ মানুহ বিলাকে মিলি এক ঠাইত জমা কৰি থৈ দিওঁ। সপ্তাহৰ মূৰত চৰকাৰৰ মানুহ বিলাকে আনি লৈ যায়। তাৰপিছত কিবা ৰিচাইক্লিং নে কিবা উল্লেখ কৰে। ৰিচাইক্লিং কৰি কিনে আজিকালি চেম্পুৰ বটল, প্লাষ্টিকৰ মগ, প্লাষ্টিকৰ বাল্টি আৰু এই ৰাস্তা বনা টাইলছ বিলাক ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু। আৰু আজিকালি আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ বিলাকে একো প্লাষ্টিকৰ বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰে, গোটেই বাঁহৰে বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে। ৰিক্সা এইবিলাক বাঁহৰ ডাষ্টবিন, বাঁহৰ কাপ, বাঁহৰ গিলাচ, বাঁহৰ চামুচ এইবিলাকে চব ব্যৱহাৰ কৰক আমি। কুৰকুৰা ডাষ্টবিনৰ কাম নাই। এতিয়া গম পালি? Thank you, sir. वो आज के मौसम पर कुछ भरोसा नहीं है, कभी धूप रहता है फिर कभी स्नो रहता है। ये धूप स्नो तो यहाँ होते रहता है मैडम। जी नहीं मैडम, अभी इन लोगों ने नया जगह पकड़ा है। इन लोगों का कुछ पता नहीं होता है, साल में 10-15 बार ये जगह बदलते रहते हैं। तो काफी ज्यादा है। ये सब पश्मीना मैडम, पश्मीना। आने जो खबरा है ना
Matinone में जी लोगों ने सीरिंग बोलते आला सीरिंग दर्जे मन करे ने तो मैं सिंगे नाम क्या ऑडिशन करने सिंगे नाम क्या करने सोचा चिकन है चामन है ठीक माने चाय तो नहीं लगेगा मेरा बाप यार तुम्हें थोड़े ना जाया मैंने मामू कैसे कर सुनो चाय तो तुम्हारे Demi sama apa dende puan? Puga. Mana puga? Jangan juga. Puga ni sikul oke. Sikul. Mana sikul? Ada cendera buat itu nama itu dah. Itu dah sih. Sekolah yang mana? Kamu kan sekolah tu siapa? Sekolah sampai dekat kamu situ. Sabana tadi kerja tu, ini semua mereka coba main, nak macam look coba main, kerja tu. Nak kerja tapi, jangan apa tak. Kosan di pokok. Apa sih? Kau kan nak kena juga cek. Oh.
Julian. जूले सो क्यूट। बोलो आपका नाम क्या है? चलो मैडम जी, बर्फ काफी हो रहा है, रास्ता बंद हो जाएगा। कर इन्होंने चलो ये नूनू टूले चलो नो यू कांट टेक दिस। नो ये यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। ढूंढो। वाह, अरे नूनू, अरे चल शो बरोबर यही कपूर तो रिंकू या kata sukuna channel sukuna kata kitab putih channel ya dulu Sir, we're waiting for you. All right. So that was the second in categories they have been awarded. ये फिल्में कैसी रही और अपने बारे में बताने के लिए
मेरे ख्याल से मैं या यूँ कहे स्कूल के प्रिंसिपल को ही मैं अनुरोध करना चाहूँगी। मिस्टर राकेश ओम प्रकाश जी हमारे सिनेमा स्कूल के एक प्रिंसिपल रहे हैं। About these films and of course about the film journey that here is prevailing here in Ladakh, उसके बारे में जानने के लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी to share your views. मिस्टर राकेश ओम प्रकाश, मेरा जी जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। We would like to know your remarks on these films and general too. I don't think I'm qualified to remark on films. I really enjoyed them, and this is the second time I'm seeing School, and today I learned a lot more, and there were so many more subtleties there. Like the last shot, when the sheep is there, and he comes in, and it breaks my heart even more when he picks up the mobile. So it just displacement, urbanization, going away from your loved ones. It's not as easy as in the Himalayan states as it is in the plains. You're much more connected. You leave your family and the warmth of your mother and the warmth of your bed in the morning, go to school, and you're back at 2 o'clock. And which is, so there are a lot of sacrifices that happen. The earlier films are extremely endearing, about pollution, about plastic, shows the concern, absolutely. But let me not go there. Let me start with, I won't say congratulations, I would say heartfelt gratitude to the Ministry of Information and Broadcasting, to the Minister, to the Secretary. CC, you're like a brother, and you've always pushed the bar up out here. LG Sahab, you are the guiding light for all of us, and you've always supported. You have a smile, and that reminds me of Krishna's mysterious smile. He knows everything, and he makes everybody else do everything, but actually he's doing everything. So thank you so much. There is only one thing which I did not. I would like. I would like to propose. It cannot be called the Himalayan Film Festival. It should be called the Great Himalayan International Film Festival. So we work towards it. It's gonna be a tough climb, but anybody from the Himalayan region is no stranger to tough climbs at all. So, in fact, we all enjoy it. And we all know that once you scale a peak, there's another one. And that's the beauty of scaling peaks. And so there will be many peaks to conquer moving from here. I don't even want to belittle the talent in the Himalayan region by saying there is talent at par with the world and all that. It's a no-brainer. If you are brought up in such an environment, it does something to your chemistry. It's a different kind of upbringing than being brought up in chaos. That does something else to the chemistry of your brain. But I'm not saying one is good or one is bad. But yeah, there is a sense of purity, there is a sense of when I won't say you're so close to nature, when you're
in between nature and not a concrete jungle. You're in touch with nature, that means you're in touch with yourself and your own instincts very deep down. And that is the key for any creation, is your instincts. So I would humbly like to disagree with you, CC sir. We don't want them to go to Bollywood, Hollywood, Lollywood, any wood. We want to go to a different place altogether, conquer a different universe altogether. I like to paint that picture. But I completely appreciate what you were feeling. Absolutely, we have a small little production house in Mumbai. I have friends here, the doors are open. We should form a system where every year we can get youngsters on internships so they see the big bad world also and come back and do their own creation. So that is okay. We will be, this will lead to, this is a magical moment. Let's not belittle it. And baby steps, 2 steps forward, 1 step backward over the next couple of years. And there is an amazing opportunity in front of us. We can learn from everybody else's mistakes. We know the mistakes film industries have made. This is also a birth of a film industry, which is an amazing industry. So it's not about come to the Himalayas and shoot here, and that will lead to tourism. It is showcasing stories told, and there are millions and billions of stories to be told from this land. Dramatic stories, stories of displacement, stories of kids from here going all over the world to study, going into the corridors of power in Delhi, their experiences. There can be dramatic stories, and every story doesn't have to be about, it's human stories will be very interesting. And because the people have seen so much for thousands and thousands of years, so many ups and downs, so many travelers passing through. We are at the middle of the Silk Route here. So all those experiences will manifest in the stories we have to tell. The only thing I would like to very humbly ask all the filmmakers and writers who are conceiving their next film is to go world. Think big. Big doesn't mean a big budget film. That will also happen in the process. But don't belittle your ambition. Think really big. Become a part of world cinema. Many countries have emerged like that, and in very recent past. South Korea is one of them. Taiwan, a very small place, is giving some excellent cinema to the world. Iran is giving. And now, with the advent of the digital platforms, and there are so many of them now, and soon we'll have the Indian giants, because the mergers and acquisitions have started happening. We will also be commercially viable. प्रॉब्लम ये होती थी ना, अरे वो तो हमारे फेवरेट स्टार देखते हैं, उसमें 3 गाने होने चाहिए, फिर लड़के को लड़की के पीछे भागना है, फिर पेड़ के चारों तरफ चक्कर काटना है, फिर 1-2 घूसा मारना है विलन को, एक खाना भी है, और फिर दी एंड हैप्पी हो जाएंगे. तो वो फॉर्मूला नहीं करना हमारे को, उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज आउटडेटेड एज अ टेक्नोलॉजी नाउ ऑफ स्टोरी टेलिंग. So I'm again, it has served its purpose and it's moved on.
stories where women are a central character will be key in the future. Very, very key. Because what this great nation has also seen is the re-emergence, I won't say emergence. A couple of 100 years that was, for whatever reason, socio-political, economic. The women are now coming out of the closet, coming out of the box. So those stories will be very interesting to tell. Also, I don't need to tell you what to tell. Guys, I worked with you beginning of this year only, or it was end of last year. And in 15 days, we ended up making 5 short films with your own pocket money. I used to feel so little that every time I go back there and somebody, first thing I think is everybody in my meeting room says, so how much will it cost? Not a single one of you said, how much will it cost? You took your own cameras out, you edited on laptop, and each film was of international quality. All it needed was a little bit of nudge. That was about it. Now we don't have a nudge, we have a push. The ministry has taken the first step, the government of India has taken the first step. A step for all of us, what we were believing in, were hoping for. But we didn't know how to do it. They have taken they have reached out. This is a reach out. Now it becomes our responsibility to say, you reached out to us, we will fulfill our dreams with your support. And the machinery is humongous. If our ambitions are very, very small and are huge in the other way in terms of ambition, in terms of vision, but if we take small steps, it will be amazing. You know, we've been playing cricket for the longest time, sir. Cricket was given to us by the Raj. There were gymkhana clubs, there were gin and tonics, there were white clothes, there were mem saabs, there were butlers, and the prince and the kings used to play cricket. And so we used to play. Our Nawabs used to study in Oxford and King's College in London and become good cricketers. Nothing wrong in that. They had the opportunity to buy the ticket, get on a ship, take an apartment, pay the fees. But we never could make a mark in the game of cricket. Yes, there were individual heroes here and there, but we could never make a mark. Yes, there would have been a good year, like a good crop, but consistently we could never make a mark. The moment we opened up that game to the villages of India, to the small towns of India, when a fast bowler, Munaf, came from a village where there were only 7 huts, where Virendra Sehwag has to first milk the cow and the buffalo in the morning, run to catch a bus, go to Firozshah Kotla. I know, he's a very close friend of mine. Do practice there and come back at 8 in the night and again wake up at 4 in the morning, milk the buffalo, distribute the milk, go back again. We got him as the opener and he became the world beater. So now the opportunity is there. I think we should grab it. With that I should end, with that note I should end. I think that should resonate. Thank you very much. Thank you so much, sir. अब वो समय है जिसका बहुत सारे लोग जो कि खासकर जो कंपटीशन में जिन्होंने अपनी एंट्रीज डाली थी, आप लोगों का इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब वो सेक्शन है जहां पे हम अवार्ड्स विनर्स को हम फेलिसिट करेंगे. And to do the honors of giving away the awards, may I request the
Chief Guest of the occasion, the Honorable Lieutenant Governor of the Union State of Ladakh, Shri Radhakrishna Mathur ji, and Secretary Information Broadcasting Government of India, Mr. Apurva Chandra ji, to please step forward so that जिस तरीके से लोग जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उसको हम विराम दें. The best short film, and of course I request the dignitaries to please join also for the felicitation. Best short film up to 15 minutes के कैटेगरी में जो विनर रहे हैं वो है फिल्म The Tainted Mirror. ये मणिपुर से है. The awardees are Director Romi Meki and Producer Chingsubam Sheetal. May I request both of you to be on the stage. And this award has a prize of rupees 3.5 lakhs, a memento and certificate. Congratulations to both of you. Best short film up to 15 minutes, The Tainted Mirror. The entry has come from Manipur. Director Romi Miti and producer Chingsubam Sheetal. Congratulations to you. Now for the best short film up to 5 minutes. Congratulations to the Tainted Mirror. The best short film up to 5 minutes goes to Go for Organic, entry from Assam. Producer and director Banali Mediji. I request you to be on the stage. This award backs 3.5 lakhs, a memento and a certificate. जोरदार तालियों के साथ हम इनको अभिनंदन करते हैं. Banali Mediji is the producer and the director, both. Best short film up to 1 minute, ये शेयर हुआ है 2 short films में, जिसको अभी आप सभी लोगों ने देखा है. Yes, of course, Homework and Godliness. Homework is the entry from Meghalaya and Godliness entry from Arunachal Pradesh. May I request producer and director Sagar Pandey of Homework to be on the stage, and producer Tadar Kaku and director Nabam Sonil of Godliness to be on the stage to accept the awards. Since it's shared, so each film will get 1.7 lakh, memento and a certificate. The producer Tadar Kaku and director Nabam Sonil of Godliness. In front of you, they are coming all the way from Arunachal Pradesh. Congratulations. Best story category is again shared. It goes to Sikul from Ladakh and Mutwater from Assam. May I please request screenwriter Sandin Telkyom and screenwriter Sahidul Haq to please come up on the stage. Here you are, Sandin Telkyom of Sikul. They each get 87,500 cash prize, memento and certificate. Mute Water from Assam, screenwriter Sahidul Haq. Congratulations.
जोरदार तालियों की बौछार जो है वैसे रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Next category we have Best Cinematography. This is again shared by The Horse from Heaven, entry from Assam, and Samnaba Merge, entry from Manipur. Now I request cinematographer Arnab Laha of The Horse from Heaven to be on the stage, and I'll also invite Tushar Nongthambang from Manipur to accept our felicitation and congratulations. And both of you get 87,500 memento and the certificate. Congratulations. Samnaba from Manipur. Samnaba Merge is a silent movie. Tushar Nongthambang. Congratulations, Tushar. Next category we have Best Editor, and it goes to Shade, A Forgotten Land from Ladakh. Editor, Mr. Sandan Gurmityan. And since Sandan Gurmit is not here, his father is accepting on behalf of the son. So एक बार जोरदार तालियां हो जाए वाले के लिए. He gets a prize of 1.75 lakhs, memento and certificate. Special mentions. And now we have two entries which have bagged jury special mention for director. Nesting Munian, entry from Assam, and Adapting to Climate Change, Focus on Biodiversity in the Western Himalayas, entry from Kashmir. Nesting Munian director Pranjal Pratim Chetiaji, may I please request and invite you on the stage. This is a jury special mention for director. And the director of Adapting to Climate Change, Focus on Biodiversity in the Western Himalayas, Director Professor Shahid Rasool is the winner, but because of some of his prior commitments, he couldn't arrive to the function. So that would be all, and thank you so much to all the dignitaries. Thank you so much. Zoda Talia sabhi winners ke liye. हमारे इस द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल को इतना सक्सेस बनाने के लिए, जितना हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा चला है, इसमें हमें बहुत सारा सहयोग जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला है। थैंक यू कहते हुए मैं अभी अनुरोध करना चाहूंगी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अपूर्व चंद्रा जी से कि वो दो शब्द कहे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से हम फेस्टिवल जी का स्वागत करें। Honorable Lieutenant Governor of Ladakh, Shri R.K. Mathur ji, Shri Rakesh Om Prakash Mehra ji, इनकी फिल्में हमने देखी हैं और सराही हैं। मेरे कुलीग उमंग नरूला और बाकी इधर उपस्थित सब भाइयों बहनों, First of all, I would like to compliment the administration of Ladakh for organizing this highly successful and such a beautiful film festival of the all the Himalayan states. Sir, you have made the beginning, and I am sure that this will continue for a very, very long time. And as Rakesh Om Prakash Mehra ji said, we should think big. We should make it into a Himalayan International Film Festival in the future. And और मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि और भी स्टेट्स में जाए, और आप भी अगर और कहीं ना जाए तो आप यहीं से चलाते रहें और हर साल इसे चलाएं। आजादी के 75 वर्ष ये पर्व हम मना रहे हैं। इस वर्ष से हमने शुरू किया और अगले 2 वर्ष तक हम इसे मनाते रहेंगे। और इस पर्व में ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये भी एक बहुत बड़ा भाग है, क्योंकि आजादी में केवल हमें यही नहीं कि हमने आजादी कैसे पाई, पर अब जो हमारे यूथ है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो कैसे आजादी को देखते हैं और आगे कैसे
देश को बढ़ता हुआ देखते हैं, ये भी उसका एक बहुत बड़ा भाग है। और इसमें सर आप लोगों ने यहाँ पर लद्दाख में एक रास्ता दिखाया है अपने यूथ को, क्योंकि फिल्मों का वर्ल्ड है जो कि हमें पूरा वर्ल्ड दिखाता है, पूरा देश दिखाता है, और अपने अंदर का भी जो सोच है वो भी फिल्मों के वर्ल्ड ही दिखाता है। मेरा खुद का जो लद्दाख से जो परिचय हुआ वो फिल्मों से ही हुआ। सबसे पहले शायद हकीकत, जिसके अंदर जो है लद्दाख की शूटिंग थी, और उसके पर तब तो शायद मैं छोटा था, वो लद्दाख है क्या है ब्लैक एंड व्हाइट में पता भी नहीं चला, और उस समय इंटरनेट नहीं था, सर्च भी नहीं कर पाए कि कहाँ शूटिंग हुई। पर सबसे ज्यादा जो मुझे अट्रैक्ट किया लद्दाख का पहली बार वो था जब फिल्म आई दिल से। ऑल्दो इट वॉज मोस्टली लार्जली शॉट इन असम, बट देयर वर पार्ट्स which were shot in Ladakh, and Pangong I saw for the first time, and it attracted me immediately कि ये क्या जगह है। और उसके बाद तो फिर खैर 3 Idiots, और फिर अब कारगिल के ऊपर तो तरह तरह की फिल्में आती जा रही हैं और हम देखते जा रहे हैं। तो लद्दाख आपका एक बहुत सुंदर प्रदेश है जहां बहुत अट्रैक्शन है लोगों को फिल्म बनाने का, और आपके जो बच्चे हैं वो बहुत होनहार हैं। जो आज हमने फिल्में देखी, बहुत ही सुंदर फिल्म थी स्कूल, इट वॉज सो मूविंग कि 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट, स्कूल, तरह तरह के विचार मन में आ गए। और आज बल्कि ये फिल्में देख के मुझे लगा कि अब ये आजादी के जो हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से जो हमारे मेन थीम्स हैं, 20 थीम्स हैं हमारे, जिसके ऊपर हम आजादी का अमृत महोत्सव बनाने वाले हैं। तो शायद हम ऐसा ही क्यों ना करें कि अब हम एक शॉर्ट फिल्म्स का कॉम्पिटिशन नेशनल लेवल पे शुरू करें, और आपके जैसे जो फिल्म बनाने वाले हैं उनको हम उसमें सहभागी करें, और यही फिल्म हम आगे देश के लिए, उन फिल्म के लिए उनको आगे करें। तो मेरा विचार, अब मैं दिल्ली जाके यही हम इसको विचार करके इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि आप जैसे यंगस्टर से हम इस तरह की फिल्में बनाएं, और यही हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के लिए फिल्में बने। जो जैसा राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने कहा, और वो बता रहे थे कि वो कई वर्षों से यहाँ पर लद्दाख में आ रहे हैं और आपके बीच में काम कर रहे हैं, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इस फिल्म फेस्टिवल में जो आप लोगों को मिली है, ये एक बहुत अद्भुत अपॉर्चुनिटी है कि बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं के साथ वाइल्ड लाइफ की भी यहाँ पर जो है फिल्म वर्कशॉप्स हुए, मास्टर क्लासेस हुई, एडिटिंग की, वाइल्ड लाइफ की, डायरेक्शन की, एक्टिंग की, इन सब की जो मास्टर क्लासेस हुई, इनसे आपको पूरे देश में क्या चल रहा है उसकी जानकारी मिली। और आगे आप ऐसे ही जो यहाँ के युवा हैं निरंतर ऐसे ही फिल्में बनाते रहे, ऐसे ही कार्य करते रहे, ये मेरी आप सबको शुभकामना रहेगी। माननीय राज्यपाल जी से मेरा यही अनुरोध रहेगा, जो मेरे को बताया गया कि यहाँ पर लद्दाख में एक भी पिक्चर हॉल नहीं है, तो किसी तरह से आप एक पिक्चर हॉल शुरू कराएं जिससे लोगों में आकर्षण बना रहे। अगले वर्ष जब फिल्म फेस्टिवल हो तो एक पिक्चर हॉल कम से कम यहाँ पर रहे, क्योंकि पिक्चर हॉल का जो अनुभव है वो एक अलग है। आज OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, हम घर पे सब देखते हैं, पर फिर भी पिक्चर हॉल का जो, और जो फिल्मकार है उसके लिए पिक्चर हॉल से बड़ा अनुभव कोई नहीं है। देश में अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ गई है। जैसे अब जो है जो कोरोना का काल था उसमें अपॉर्चुनिटी फिल्मों में कम से कम प्रदर्शित कम हुई, पर हम देखते हैं कि अब OTT प्लेटफॉर्म्स इतने आ गए हैं और देश में इतना नया नया निर्माण हो रहा है, और जो दूर सुदूर के लोग हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी बहुत मिल रही है। पहले शायद बॉलीवुड, लॉलीवुड, जैसा राकेश जी कह रहे थे, एक क्लोज ग्रुप था जहां पर एंट्री बड़ी मुश्किल थी, पर अब एंट्री हर एक को बहुत आसान है। आप अपने जगह पे बैठे बैठे कुछ बना सकते हो, और केवल आपको अपॉर्चुनिटी और सोच चाहिए, और आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। मेरा राज्यपाल जी से दूसरा अनुरोध ये रहेगा कि एक फिल्म पॉलिसी भी आप बना लें, क्योंकि कई राज्यों ने इस तरह की फिल्म पॉलिसी बनाई है, और मेरे को बताया गया था जम्मू एंड कश्मीर ने भी एक रिसेंटली फिल्म पॉलिसी बनाई है, जिसमें जो निर्माता यहाँ पर आते हैं कुछ उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं, कुछ शॉर्ट फिल्म्स को इंसेंटिव वगैरह की पॉलिसी रहती है, और कई राज्यों में है। तो आपका तो वैसे ही इतना सुंदर प्रदेश है, लोग आने के लिए यहाँ हमेशा ही तत्पर रहते हैं, और आप कुछ इंसेंटिव देंगे तो और लोग यहाँ पर आएंगे।
और फिल्मों के साथ ही जो वाइल्ड लाइफ है वो भी आपकी बड़ी अद्भुत है। मुझे फिर उसका याद है कि बहुत पहले, कम से कम 20 साल पहले, मैंने यहाँ का लद्दाख की वाइल्ड लाइफ के बारे में जो समझा, तब वो राजेश बेदी और नरेश बेदी, उन्होंने जो स्नो लेपर्ड्स पे जो फिल्म बनाई थी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की फिल्म थी, और उससे स्नो लेपर्ड जैसी चीज हमारे देश में है उसका पता चला। और फिर उसके बाद जो सोनम वांगचुक की जो स्नो आइस स्तूपा, वो एक फिल्म देखने को मिली, उससे भी जो है लद्दाख के एक अद्भुत प्रयोग का पता चला कि स्नो स्तूपा वो कैसे बनते हैं और उसका क्या उपयोग है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आपके साथ सदैव रहेगी और मेरी आप सबको शुभकामना। आपने इतना अच्छा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, आगे भी ऐसा होता रहे और हम सब आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री चंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल श्री राधाकृष्ण माथुर जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे अपने विचार व्यक्त करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। Jule, Salam, good evening. The dignitaries present on the dais here, our Honorable Chief Executive Councillor, who actually originally, along with Mr. Chosfil, conceived of this thought, and Padma Madam, who actually made it a reality. Sapur Chandra, our Honorable Advisor, Nirula Saab, DC Saab, and in a function of this type, the most important person, Mr. Rakesh Prakash Mehra ji. Firstly, I must thank him for being here, and one can't say for loving Ladakh because that comes from the heart, but we are very, it is a great thing that we have a person like you who is in love with Ladakh. I was just talking to him, and he has in fact told me that on his behalf I can make an announcement, which is that for next 7 years he would like to be coming here to Ladakh for a period of 1 month each year and work with our boys and girls. I'm very thankful for this thought. It has come from your heart, and I think there are no words to say what it means for Ladakh. Apur Chandra ji has suggested 1 or 2 things. Definitely we'll try to do that. Just 2-3 words on what the administration is thinking. Firstly, a film festival here in Leh or in Kargil every year. That is the first thing. Second, that we would like certificate courses, degrees from the FTII Pune in Ladakh, for which we are working. We are reasonably sure of assistance and help from the Ministry of Information Broadcasting. The Secretary is here, the Minister we have requested. We would try to make it a reality, because I always feel that while creativity has its place, but the technology also in modern film industry has a very important role to play. And therefore you must learn, be a professional in terms of technology. Now that is extremely important in my thought. That now this is the only push which the UT administration wishes to give. Rest is your creativity. Now let me come to this, that when I was sitting here, I suddenly realized that I spent earlier 15 years of my life in Tripura, which is a Himalayan state. Now again 2 years here, so 17 years of my life have been in Himalayas, and I have loved every bit of it, I must say that. We have seen people here from Manipur. Manipur, Tripura was my original cadre, so when I see a Manipur person, I feel immediately a link with Manipur. I have worked with Assam people, with all the 8 sisters, or sometimes as they say that 7 sisters and 1 brother of Assam. These states are close to my heart. I have always loved them,
And it is good to see that through the medium of this film festival, one is getting a reconnect to them. The last thing that I wish to say, that in 2 years I have seen the youth of Ladakh. I am extremely impressed with their quality, their creativity, with everything that they do. This raw talent, it is not there everywhere, I must say that. Ladakh is full of people who are creative. Ladakh is full of boys and girls who can conquer the world. But as Rakesh ji correctly mentioned, that you must win the world on your own terms, in your own language, with your own culture. I would not like you to be thinking of becoming a Bollywood hero or Lollywood hero. You should be a hero in your own right, but rooted in your own culture. Our job is only that creativity, that culture, which is the tradition which is already here, the sensitivity as I saw in this film School, all that is already there. We would be there to give little push here and there. You have a lot of goodwill all over the country, the youth of Ladakh. Whether it is Shri Mehra, earlier we had seen Vidhu Vinod Chopra ji, who had come and said the same thing. The fact that such distinguished jury members are present here, we have been able to get them and work here for 5 days. I am so very thankful to them, but I am also very thankful that they thought Ladakh is fit enough to come, to participate, and our boys and girls have produced things which is worthy of a look by them. I'm very grateful, and it just shows and reinforces the thought that whatever is happening here is a great beginning, which all of us together have to make it move forward. So let me only say that one thought which has been coming to my mind repeatedly ever since I came here, that I would like somebody to make a film on Kesar. The Kesar, which is a fantasy story of Ladakh. I read the book. I was so happy to read it. Takes you back to literally your childhood days where fantasy was the king. And one would love to see somebody here making this series on Kesar. I would like to end here. I would like to thank everybody who has made it a reality, this film festival. I would like to congratulate all the youth of Himalayan states, particularly Ladakh. I wish them success. I wish them happiness in terms of achievement of their creative potential. Thank you so much. Jule, namaskar. Jai. माननीय उपराज्यपाल जी का धन्यवाद अदा करना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर. And now I request Secretary Information to Ladakh, Srimati Padma Amu, to propose the vote of thanks. Ladies and gentlemen, Secretary Information to Ladakh, Ms. Padma Amu. Good afternoon, ladies and gentlemen. As we conclude the first edition of the Himalayan Film Festival, I would first like to convey my heartfelt gratitude to the Honorable Lieutenant Governor of Ladakh, Shri R.K. Mathur ji, for making this festival happen. Without his guidance and support and close supervision, this festival was not at all possible. The objective of the festival was mainly to get all stakeholders together and work towards developing the skills in the field of filmmaking and film-related activities. I hope that after this festival we'll get one step closer to his vision for having 100% of Ladakh's young population skilled and certified. My thanks to Secretary, Information and Broadcasting, Government of India, Shri Apur Chandra ji, for gracing the occasion and assuring the filmmakers of Ladakh all possible support of the Ministry of Information and Broadcasting. I thank the Honorable CEC, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Leh, Advocate Tashi Gyalsan ji, for his constant support to this festival, and I gratefully acknowledge the contribution of LAHDC Leh in organizing this festival. My specific thanks to Councillor Thinlesh Nurbuji, who was a member of the steering committee and also the executive committee of the Himalayan Film Festival and was closely associated
with various components of this fest. I thank Sri Umang Narula ji, the advisor to the Honorable Lieutenant Governor, for extending valuable support to the festival and his personal guidance. He's been personally guiding me in organizing this festival, so thank you so much. I thank our special guest Rakesh Mehra ji for gracing the event. We had so much looked forward to having you for a masterclass. I understand there was an unfortunate incident due to which you could not come, unavoidable reason. But sir, we would like to invite you again. In any case, sir, you have committed now 1 month every year. So we are very thankful to you for that. I thank Kirti Kulharji. Sir, she had come, she had taken a session, but I think she was unwell, so she could not grace the closing occasion. I thank her so much for coming today and taking the in-conversation session. I would like to thank Neha Jalali, Joint Director, Bureau of Outreach and Communication, for the excellent exhibition that was set up, which added more character to this entire festival. I thank all the senior filmmakers of the Himalayan states who came here as jury, resource persons and guests. Their master classes were highly appreciated. Sir, I would like to inform that most of the sessions witnessed a packed house, which was a surprise for me and a very pleasant surprise for the jury members and the resource persons. I would particularly like to thank Vidhu Vinod Chopra ji and Anupama Chopra ji for their gracious presence in the festival and for giving pointers to us for the way forward for the festival and the filmmakers. Logistics is one of the most crucial components of any event. I would like to congratulate Shrikant Balasaheb, Deputy Commissioner Leh, and the Executive Committee of the Himalayan Film Festival for the smooth conduct of this festival. The support of R&D, PHE and PDD department is highly appreciated. I also thank the Hospitality Department for extending the much needed support. I thank the Event Management Agency, Thinking Caps, for designing the event as we had envisaged and for being responsive to the continuous changing demands that we put on them. I thank the young volunteers who have been assisting the Event Management Agency, and it's with pleasure that I see them grow in this past 4 days. They are more confident, they are more responsible, and they were able to handle the concluding session with so much aplomb. Thank you so much. I thank the media, particularly All India Radio Leh and Kargil and Doordarshan Leh, for taking the festival wide. My heartfelt thanks to Director General of All India Radio and Doordarshan, who have helped us in taking the Himalayan Festival far and wide by giving it national coverage. This is the first film festival for the administration of Ladakh, and without the technical support from the Directorate of Film Festival, Government of India, it would not have been possible for us to organize this mammoth festival. My heartfelt gratitude to Sri Chaitanya Prasad, Additional Director General DFF, and his wonderful team, particularly Deputy Director Tanu Rai and Prashant, who helped us in every aspect of this festival, right from getting the national award-winning films from the Himalayan region, preparing the schedule, coordinating with the experts, and organizing the competition section. Tanu, thank you so much. I thank the NIC team of Ladakh for their valuable support in having live streaming of the inaugural and the closing session, and various important sessions. So we had been live streaming them on the social media. The festival was for the film lovers and the filmmakers of Ladakh. In Ladakh, rather, I would say, because there are a lot of filmmakers who do not belong to Ladakh but participated in this festival. I thank all those filmmakers who volunteered in these past 4 days and made the event their own. I think it calls for a big cheer for them. They worked as technical support, they worked as ushers, they worked as audience, they worked as liaison persons, and above all as hosts. They brought in their films to be screened, helped us in reaching out to the audience, shared our anguish when things didn't go as planned, and shared our joy when the session went smooth. Today they are here to celebrate the filmmakers who won the contest. Thank you again, and Tupchishi. But I reserve my biggest thanks for my team. Hardworking, dedicated and sincere, a team of INPR under the able leadership of Deputy Director Ghulam Nabi Tak, Deputy Director Information, Mohammad Ali Tak, AD IBR Kargil. They are the ones who made it happen. From looking at the minutest details to macro, they managed to get more than 50 films screened in this past 4 days. They managed to get more than 6 musical bands and individual musicians to showcase their talent in the amphitheatre. They managed to make daily video capsules to be shared with media. They gave regular fest updates on social media while at the same time disseminating information about important initiatives and events of other departments. Their work has been nothing short of super. Thank you so much, team. And finally, I would like to thank all the people who came to the festival and watched the films and the performances and participated in various sessions.
because finally it is your appreciation that all the filmmakers and the performers look forward to. Thank you, Engineer. Thank you so much, Secretary, Information to Ladakh, Srimati Padma Ahuji. Thank you so much. And जी हाँ, जोरदार ताली हम बजा सकते हैं. Of course, for all the guidance from the Honorable LG Sir, जोरदार तालियां हो जाए UT administration, guided by the Honorable LG Sir. Thank you so much. Sir, since we are here in Ladakh, we had the screenings and we had the awards. We would like to showcase a glimpse of our cultural performance. अब इसमें सिर्फ लद्दाख ही नहीं, पहाड़ी इलाकों की एक झलक का हम दिखाना चाहेंगे. इसके लिए मैं रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज ज्वाइन इन द ऑडियंस. थैंक यू सो मच. पहले इसको कल्चर परफॉर्मेंस में नृत्य दिखाए जाएंगे जो पहाड़ी रीजन, नृत्य कला और अलग अलग क्षेत्र. मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मैं चाहूँगी